बहुत से लोग संकल्पित हो जाते हैं ये वृक्ष लगाने के लिए, वृक्ष बचाने के लिए। त्रिवेणियों के साथ में लोगों को जोड़ने के लिए मैं उनका जनेऊ संस्कार कर देता हूँ। जंगल बचाने के लिए वहाँ रेन फॉरेस्ट है, तो उनके लिए भी कुछ प्रयास किया। हमारे गुरुजी ने वहाँ गायों को बचाने के लिए हमें साधु बनाया, पर हमने उनके वेस्टर्न कल्चर से केवल वेस्ट लिया, उनसे कुछ बेस्ट नहीं लिया। प्रयागराज में हो रहा महाकुंभ कई चीजों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। इस महाकुंभ में ऐसे बाबा पहुंचे हैं जो पर्यावरण को लेकर पूरी तरह से सजग हैं। पौधारोपण के जरिए पर्यावरण की रक्षा करना इन्हें बेहद पसंद है। ये बाबा साइकिल से चलते हैं, तो उनकी साइकिल में किस्म किस्म के कई पौधे होते हैं। रास्ते में वो जहां भी गुजरते हैं, पौधे लगाते चलते हैं। इनकी झलक भी महाकुंभ में दिखाई देगी। पर्यावरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और महाकुंभ 2025 में एक ऐसे संत से हम आपको परिचित कराएंगे जिनका पूरा जीवन पर्यावरण को ही समर्पित है और लगातार ये वृक्षारोपण करते रहते हैं और साइकिल से चलते हैं और पौधों को लेकर चलते हैं और जगह जगह पौधों को लगाते रहते हैं। बाबा राम बाहुबली दास ने पर्यावरण की रक्षा का संकल्प तो लिया है, नदियों की साफ सफाई को लेकर भी सजग रहते हैं। जब वो पौधारोपण नहीं करते तो हिमाचल और उत्तराखंड में नदियों की साफ सफाई में व्यस्त रहते हैं। इसके लिए लोगों को जागरूक भी करते हैं। इन दिनों में इनकी साइकिल खड़ी रहती है। बाबा की महाकुंभ यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रकृति से जोड़ना है। उनके कई प्रयास से लोग पौधारोपण को लेकर प्रेरित भी हो रहे हैं। जय सिया राम महाराज। ये यात्रा काफी समय से शुरू है, पर बीच बीच में मैं हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में जाके नदियों के लिए, चार धाम में जो हमारे धाम हैं उनकी सफाई के लिए ये प्रयास करता हूँ कि 2-3 महीने फिर वहाँ जाके नदियों को ठीक रखने के लिए, चाहे वहाँ के वातावरण को ठीक रखने के लिए लोगों को जागरूक करें। तो उसमें फिर कुछ दिनों तक ये साइकिल खड़ी रहती है, फिर बाद में फिर जहाँ ये खड़ी रहती है फिर वहीं से आगे मैं नीचे आके स्टार्ट करता हूँ इस यात्रा को। और इस यात्रा का मूल जो उद्देश्य है, आप जैसे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रकृति से लोगों को प्रेम करना और प्रकृति से परमात्मा की ओर जो है अगर जुड़ाव हो संसार में लोगों का, तो ये एक छोटा प्रयास है मेरे अपने जीवन का। इससे ये यात्रा का कई बार झुकाव हुआ है लोगों में। मैंने देखा है कि हम ऊपर से जो कहते हैं और जब हम उनके पास पहुंच जाते हैं जमीनी स्तर पे, जगह जगह, गांव गांव, शहर शहर, तो बहुत से लोग संकल्पित हो जाते हैं ये वृक्ष लगाने के लिए, वृक्ष बचाने के लिए। तो अपने इस प्रयास को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए हम कई जिलों में हर महीना जो यात्रा कर करके लोगों को बताते रहते हैं कि भाई देखो, हम इनके बिना जीवन हमारा अधूरा है और इसके बिना मनुष्यता, मानव समाज सब पीछे रह जाएगा। बाबा राम बाहुबली दास संन्यास लेने के पहले से ही पौधारोपण का कार्य करते रहे हैं। संन्यास लेने के बाद पौधारोपण के अभियान में वो और जोर शोर से जुट गए। तो पहले बहुत कुछ ऐसा जीवन नहीं था, पर जब से हमने ये आध्यात्म का जीवन चुना और संन्यास दीक्षा हुई हमारी, हम परशुराम कुंड, अरुणाचल प्रदेश हमारा गुरु स्थान है नॉर्थ ईस्ट में। वहाँ भी बहुत घने जंगल है, रेन फॉरेस्ट है जहाँ हम रहते हैं, वर्षावन क्षेत्र। कहाँ आप बता रहे हैं? परशुराम कुंड, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, वहाँ से आपने दीक्षा ली है? जी महाराज जी। हमारे गुरुजी ने वहाँ गायों को बचाने के लिए हमें साधु बनाया। बोले कि यहाँ गाय कटती हैं, बहुत कुछ ऐसी दुर्व्यवस्था थी वहाँ पर परशुराम कुंड में, जहाँ पर हिंदू माइथोलॉजी से जो हमारा देश बहुत ज्यादा प्रभावित है, वो उस क्षेत्र में जो है बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर लोगों की जो सर्वाइवल नेचर के साथ में लोग रहते हैं, सर्वाइवल लाइफ है, तो वो सारा कुछ ठीक करने के लिए वहाँ पर हमने फिर ज्वाइन कर लिया, अपने जीवन समर्पित कर दिया कि नहीं, कुछ ऐसा प्रयास जीवन में रहेगा। तो जंगल बचाने के लिए भी वहाँ रेन फॉरेस्ट है, तो उनके लिए भी कुछ प्रयास किया। फिर वो समझ में आया तो हमने और भारत भर में यात्रा करके जागृति का प्रयास किया। इससे ये यात्रा चल रही है। बाबा वृक्ष लगाने के बाद उनका जनेऊ संस्कार भी करवाते हैं और लोगों को प्रेरित भी करते हैं कि वो पौधे और लगाएं। ये कई वर्षों से लगा रहा हूँ। जब मैंने दीक्षा नहीं ली थी तब भी लगाता था मैं, और जब दीक्षा ले ली तो फिर मैंने ये करीब 7-8 वर्ष हो गए, मैं हर वर्ष में 4-6 महीना वृक्षारोपण करता हूँ। जब ये बारिश का समय होता है उस समय फिर अलग अलग तरीके से इसका माध्यम है। जैसे आपको कुछ बताना चाह रहा था कि ये वृक्ष लगाने के बाद से ज्यादातर मैं त्रिवेणी वृक्ष लगाता हूँ, जैसे बरगद, पीपल, पाकड़, जिनकी मतलब बड़ी दीर्घायु हैं और प्रकृति को बड़ा अच्छा संवर्धन भी देते हैं वो। तो उनके त्रिवेणी लगाना और उन त्रिवेणियों के साथ में लोगों को जोड़ने के लिए मैं उनका जनेऊ संस्कार कर देता हूँ, यज्ञ। अच्छा,
मतलब यज्ञोपवीत संस्कार कर देते हैं। जी, वो जैसे मैं यात्रा कर करके लोगों को जागृत करता हूँ कि भाई देखो हम क्यों प्रकृति से जुड़े, तो लोग जुड़ते तो कोई बोलता है कि ठीक है महाराज जी हम आपके मिलने के बाद 11 पेड़ लगाएंगे, कोई बोलता है कि हम इतने पेड़ लगाएंगे। तो मैं उनको आत्मा से जोड़ने के लिए वो वृक्षारोपण उनके हाथ से करवाता हूँ, और उसमें उसका जनेऊ संस्कार जो यज्ञोपवीत हमारे क्या हिंदू समाज में लोग जानते हैं यज्ञोपवीत के बारे में, तो उनसे उनका संबंध स्थापित करवाता हूँ कि ये आज से आपका पुत्र है, मेरे जाने के बाद से आप इसके जो केयर टेकर बन के इसकी जो है जीवन रक्षा करना, और इसको जो समृद्ध करके, और इसके पीछे आप भगवान का दर्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी छाती, हमारे अंदर में हार्ट हमारा जो है ना सब पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ है। बाबा राम बाहुबली दास की दक्षिणा में मिले पैसे से नर्सरियों से पौधे भी खरीदते हैं। बाबा के कई भक्त बाबा को पौधे गिफ्ट में देते हैं। यही नहीं, वन अधिकारी भी पौधारोपण में बाबा की मदद करते हैं। ये पेड़ तो देखो मेरे को दक्षिणा के कुछ पैसे हैं महाराज, तो उससे मैं नर्सरियों से खरीद लेता हूँ। कभी कभी एक दिन का जो है 500-600 रुपए का भी पड़ जाता है, क्योंकि एक बरगद का पीपल ज्यादा मैं लगाता हूँ, तो एक बरगद बनियन ट्री जो है 250-300 रुपए का भी मिलता है, कभी कभी 100-200 का भी मिल जाता है। और नर्सरियों में तो वो व्यवसाय करते हैं बेचारे, तो उनसे मैं ज्यादा छूट नहीं मांगता हूँ, पर वो कहीं कहीं कम भी पैसों में मिल जाता है। देखते हैं कि नहीं बाबा जी ऐसा काम कर रहे हैं तो दे भी देते हैं कम पैसे में। और कोई 100 में से एक ऐसा भी जिसने फ्री में भी मुझे सर्विस प्रोवाइड की है अपनी। और वन विभाग से भी कभी कभी कोई अच्छे अधिकारी मिल जाते हैं तो वो भी दे देते हैं। बाकी टाइम जो अपने दक्षिणा का पैसा है मेरा, तो मैं उसको इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि समाज ने मुझ में इन्वेस्टमेंट किया है, हम उन्हीं के पैसे से पल रहे हैं, तो समाज को हम वापस क्या दें अपने द्वारा, ये विचार से उस पैसे दक्षिणा का फिर हम वो इन्वेस्टमेंट वो कर लेते हैं। मंदिर भैया जम्मू अमरनाथ जाना। राम बाहुबली दास जी महाराज हैं, जो लगातार जो इनको दक्षिणा के पैसे मिलते हैं, जो इनके तमाम जो से अनुयायी हैं, जो इनके लोग हैं, जो इनको मान सम्मान देते हैं, वो कुछ धन भी देते हैं, तो उस पैसे से ये वृक्षारोपण के लिए वृक्ष खरीदते हैं। तो जो वन विभाग के लोग हैं या जो और समाज के लोग हैं, मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि महाकुंभ में महाराज जी आए हुए हैं, और महाराज जी से हम आपको मिलवा भी रहे हैं न्यूज़ 18 कुंभ के जरिए। तो आपका भी ये प्रयास होना चाहिए कि महाराज जी कहीं भी आपको दिखें तो आप जो कुछ भी दान कर सकते हैं उनको दान भी करिए। और अगर आपके पास कुछ पौधे हैं, वृक्ष है, छोटे पौधे हैं, तो उनको जो है इनको दान भी कीजिए, पौधों को भी दान कीजिए। इन्हें जो नर्सरी वाले हैं मैं उनसे भी कहूंगा कि ऐसे संत महात्मा जो वृक्षारोपण कर रहे हैं, प्रकृति के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप भी इनका सहयोग करिए। बहुत ही भगीरथ प्रयत्न है इनका, और यही महाकुंभ है। यहाँ तरह तरह के संत आएंगे जो समाज जीवन के लिए, समाज के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश सैनी के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज़ 18 प्रयागराज।